प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 18। 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। हमें यहाँ पर एक आयताकार चादर दे रखी है और इस आयताकार चादर की लंबाई तो है 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने ये आयताकार चादर बना ली। अब इस आयताकार चादर के चारों कोनों से हम एक वर्ग काटेंगे। इस कोने से भी वर्ग काटेंगे, इस कोने से भी वर्ग काटेंगे, इस कोने से भी वर्ग काटेंगे और इस कोने से भी वर्ग काटेंगे। चारों कोनों से हमें वर्ग काटना है। अब काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, एक चीज़ तो हमें ये ज्ञात करनी है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा हम अक्स मान लेते हैं, तो एक तो हमें अक्स ज्ञात करना है। और जब हम इस आयताकार चादर के चारों कोनों से वर्ग काट लेंगे तब ये आयताकार चादर कुछ इस प्रकार की दिखेगी। अब इस चादर के फलकों को मोड़ना है, इसको, इसको, इसको और इसको। इन चारों फलकों को मोड़कर हमें ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है और उस ढक्कन रहित संदूक का आयतन उच्चतम होना चाहिए। तो हमें एक क्या ज्ञात करना है, उस संदूक का आयतन उच्चतम हो। अब देखो, जो संदूक हमें मिलेगा वो संदूक घनाभ के जैसा होगा। पिछले प्रश्न में हमने देखा था जो संदूक हमें मिलेगा वो संदूक किस प्रकार का होगा, वो संदूक होगा घनाभ के आकार का। इसका मतलब इस संदूक का आयतन हम घनाभ के आयतन से ज्ञात कर लेंगे और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें उच्चतम, देखो किसको दिखाना है, आयतन को हमें उच्चतम दिखाना है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ पर जो हम वर्ग काट रहे हैं उस वर्ग की जो भुजा है वो है अक्स सेंटीमीटर। यहाँ से ये जो वर्ग काटा हुआ है इस वर्ग की ये जो भुजा है वो कितनी है, अक्स सेंटीमीटर है। अब इस फलक को हम इस प्रकार मोड़ेंगे तो ये फलक की जो ऊंचाई होगी ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अक्स सेंटीमीटर हो जाएगी और ये फलक की ऊंचाई ही घनाभ की ऊंचाई होगी। तो घनाभ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ गई अक्स सेंटीमीटर। अब देखो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, तो देखो घनाभ की लंबाई होगी ये और चौड़ाई होगी ये। अब देखो ये लंबाई चौड़ाई है कितनी, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर। और ये लंबाई कितनी है, अक्स सेंटीमीटर, और ये लंबाई भी कितनी है, अक्स सेंटीमीटर है। तो देखो 45 में से अक्स इस साइड कम हो गया और अक्स इस साइड कम हो गया, तो ये लंबाई बच गई 45 माइनस 2 अक्स सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 24 माइनस 2 अक्स सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई तो आ जाएगी 45 माइनस 2 अक्स सेंटीमीटर और चौड़ाई आ जाएगी 24 माइनस 2 अक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लो लंबाई तो है 45 माइनस 2 अक्स सेंटीमीटर और चौड़ाई है 24 माइनस 2 अक्स सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ पर ये जो संदूक घनाभ के आकार का बन रहा है, इस बात को हमने पिछले प्रश्न में समझ लिया था कि ये घनाभ का आकार का ही क्यों बन रहा है। तो अब हमें इस आयतन को उच्चतम दिखाना है, तो हमने यहाँ पर आयतन लिख लिया। अब यहाँ पर एल बी एच के मान रख दो, तो 45 माइनस 2 अक्स 24 माइनस 2 अक्स गुणा अक्स। अब देखो यहाँ पर हमें ये मिल गया आयतन, ये है संदूक का आयतन। इस आयतन को हमें क्या दिखाना है, उच्चतम दिखाना है। अब यहाँ पर ये जो आयतन लिखा हुआ है
इसमें देखो राशियां कौन कौन सी काम में आ रही है, तो यहाँ पर राशि आ रही है काम में x, और यहाँ पर जो राशियां काम में आती हैं उनको हम कहते हैं चर, लेकिन उस राशि को चर नहीं कहते हैं जो हमें दी गई है। अब देखो x हमें दिया गया नहीं है, x तो हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब x काम करेगा चर का। तो यहाँ पर चर कौन है, यहाँ पर x चर है, यहाँ पर चर कौन है, यहाँ पर x चर का काम करेगा। अब देखो एक ही चर में बदल गया तो इसको हम फलन मानेंगे, और फलन हम इसको नाम देंगे vx। हमने इसका नाम क्या दिया है, vx नाम दिया। इसको गुणा करके देखो हल कर लो, तो vx बराबर देखो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को पहले कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन लिया तो 45 माइनस 2x, और x से इसको गुणा कर देंगे तो आएगा 12x माइनस x स्क्वायर। अब इन दोनों कोष्टकों को गुणा कर लो, तो 2 तो रखो बाहर, 45 गुणा 12, तो एक बार तो लिख लो 45 गुणा 12x प्लस 45 माइनस x स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस का 45x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 12x, तो ये बन जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2x क्यूब। अब देखो इसको गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आएगा 12 पंचे 60, शून्य हासिल की 6, 12 चौके 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, तो यहाँ पर लिख लो 54, तो ये बन जाएगा 540, तो इसकी जगह आ जाएगा 540। अब देखो ये सरल हो रहा है क्या, इसको देखो यहाँ पर x का पद है, यहाँ पर x स्क्वायर का पद है, यहाँ पर x स्क्वायर का पद है, ये दोनों x स्क्वायर के पद हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो जुड़ेगा या घटेगा वो तो चिन्हों पर निर्भर होगा। तो ये दोनों माइनस के, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़कर देखो कितना जाएगा, जुड़कर आ जाएगा एक बार तो देखो 540x माइनस 59x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब ये जो आयतन हमें यहाँ पर मिला है, इस आयतन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, और x के सापेक्ष अवकलन करने के पश्चात अवकलज को शून्य के बराबर रख करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर v डैश x बराबर 2 गुणा 540 माइनस 2 गुणा 69x प्लस 6x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन देखो क्या आएगा, 6 देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो 6 कॉमन लेने पर तो बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 2 आ जाएगा, 3 और कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 23, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा फिर 90, तो 6 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो 6 को कॉमन ले लो, 6 को कॉमन लिया तो ये बन गया 12 गुणा 90 माइनस यहाँ पर कितना बना 23x प्लस x स्क्वायर। अब हम इसको x की घटती हुई घातों के रूप में लिख लेते हैं, तो v डैश x बराबर 12 गुणा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। अब इसके कर लो गुणनखंड, तो जोड़ने पर तो आना चाहिए माइनस का 23 और गुणा करने पर आएगा 90, तो इसके गुणनखंड होंगे 18 और 5, 18 पंचो 90 और 18 और 5 हो जाएगा 23। तो v डैश x बराबर 12 गुणा x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 5x प्लस 90, 12 गुणा यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन लो, तो x को कॉमन लेने पर आएगा x माइनस 18, यहाँ से माइनस 5 को कॉमन लो तो गुणा में आ जाएगा x माइनस 18। अब फिर कॉमन आ रहा है x माइनस 18, तो 12 गुणा x माइनस 18 गुणा x माइनस 5। अब v डैश x बराबर 0 रख दो,
वी डैश अक्स बराबर क्या रख दो, शून्य रखो और अक्स के मान ज्ञात कर लो। तो देखो वी डैश अक्स बराबर शून्य रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 12 गुणा अक्स माइनस 18 गुणा अक्स माइनस 5 बराबर शून्य। तो 12 तो शून्य के बराबर होगा नहीं, तो फिर शून्य के बराबर कौन होगा, अक्स माइनस 18 शून्य के बराबर होगा, या अक्स माइनस 5 शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से अक्स का मान आ गया 18 और यहाँ से अक्स का मान कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर देखो हमें अक्स के दो मान मिले, एक तो अक्स बराबर 5 और एक अक्स बराबर 18। अब देखो इन दोनों में से हम कौन से मान को लेंगे और कौन से मान को नहीं लेंगे। तो अक्स के जो मान मिले हैं इनको यहाँ पर रख करके देखो, इस जगह रख करके देख लो। यहाँ पर हम रखेंगे अक्स की जगह 18 रखेंगे तो हमें चौड़ाई है वो मिल जाएगी ऋणात्मक, और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, भुजाओं की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब अक्स बराबर 18 हम नहीं लेंगे, अक्स बराबर 5 लेंगे क्या, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 10, तो यहाँ से जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी प्लस की, और यहाँ से भी जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी हमें प्लस की। इसका मतलब अक्स बराबर 5 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अक्स बराबर कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो इसके नीचे तो लिख दो संभव नहीं, संभव नहीं। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि अक्स बराबर 18 लेंगे तब इस घनाभ की जो चौड़ाई मिलेगी वो ऋणात्मक आ जाएगी, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए अक्स का मान 18 संभव नहीं है। तो अक्स का मान हम कितना लेंगे, 5 लेंगे। अब ये जो अक्स का मान हमें मिला है, इस अक्स के मान पर हम v डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो v डबल डैश ज्ञात करते हैं। देखो तो ये रहा v डैश, तो v डबल डैश ज्ञात कर लो। 12 को रखो बाहर, अक्स माइनस 18 को ऐसा कैसा रखो, अवकलन कर दो इसका अवकलन हो जाएगा 1, प्लस अक्स माइनस 5 को ऐसा कैसा रखो, अवकलन कर दो इसका अवकलन होगा 1। अब v डबल डैश को सरल कर लो, तो v डबल डैश अक्स बराबर 12 गुणा अक्स और अक्स हो गया 2 अक्स, उसके बाद माइनस का 18 माइनस का 5 तो माइनस का 23। अब अक्स की जगह हमें कितना रखना है, अक्स बराबर रखना है 5, तो अक्स की जगह रखेंगे 5 और v डबल डैश का हम चिन्ह देखेंगे। तो अक्स बराबर 5 पर v डबल डैश 5 बराबर 12 गुणा, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 10 माइनस 23। अब देखो इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगी, मतलब शून्य से छोटी संख्या मिलेगी। तो v डबल डैश 5 शून्य से छोटा है, अक्स बराबर 5 पर v डबल डैश शून्य से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्स बराबर 5 पर ये जो आयतन फलन है ये आयतन फलन उच्चतम होगा। तो अक्स बराबर तो हमें कितना मिल गया, 5। अक्स बराबर 5 पर v या आयतन लिख दो, संदूक का आयतन उच्चतम है, तो हमें एक तो संदूक का आयतन उच्चतम दिखाना था और एक अक्स का मान ज्ञात करना था। तो अक्स का मान तो कितना आ गया, 5, और संदूक का आयतन भी क्या है, उच्चतम है। अक्स बराबर 5 पर संदूक का आयतन उच्चतम है, और ये दो बातें ही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी थी।